Hello everyone. Today we are going to discuss a short trick to learn extensive and intensive properties. कई बार एग्जाम में हमारे पास MCQ आता है जिसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन होती हैं। हमें चूज़ करना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसे याद कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारे पास जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक होती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब जितनी भी हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सारी जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो एक्सटेंट पे डिपेंड करती है। एक्सटेंट यानी कि अमाउंट के ऊपर। तो वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, यानी कि डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है हमारे नेचर के ऊपर। ये किसी के भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है नेचर पे। तो जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं वो होती है एक्सटेंसिव, और जो नेचर पे डिपेंड करती हैं वो होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, यानी अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, इसके कुछ एग्जांपल होते हैं जिसमें आते हैं हमारे पास वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। नंबर ऑफ मोल्स, मास, एंट्रोपी, ये सारे जो हमारे पास आता है कॉमन एग्जांपल है किसके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है हमारे मैटर के ऊपर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि जो हमारी डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, ये आते हैं हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी यानी कि जिसे हम रो से डिनोट करेंगे, कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कई सारे इसके एग्जाम्पल आते हैं, पर जो मेनली कॉमन पूछा जाता है वो यही है, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी। अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव, और जो नेचर पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी। पर हम इन्हें याद कैसे रखा जाए कि कौन सी एक्सटेंसिव और कौन सी इंटेंसिव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम करो आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जो भी मैटर है उसके लिए आपने प्रेशर ले लिया P, टेम्परेचर ले लिया T, वॉल्यूम ले ली V, कंसंट्रेशन है C, नंबर ऑफ मोल्स है N, मास है M, एंथैल्पी है H, एनर्जी है U, एंट्रोपी है S, और डेंसिटी है आपके पास। जितनी प्रॉपर्टी हमने ऊपर डिस्कस करी है उस सारी बॉक्स के लिए एक पर्टिकुलर हमने उस अमाउंट को मान लिया। ठीक है, इसके अंदर जो भी मैटर है उसके लिए पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स, मास, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेंसिटी, ये सब चीज़ें हमने अज्यूम कर ली। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस बॉक्स को हाफ कर लेना है, 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट इसको 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दी। अब डिवाइड करने के बाद आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो गई और कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी जब हमने इसे 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया, वो प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएंगी, एक्सटेंसिव, यानी वो अमाउंट पे डिपेंड करेंगी। और जिनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा वो कौन सी होंगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब 1 बाय 1 हम सब प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। अब इस बॉक्स के लिए सपोज करो मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रखा था, अब मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तब भी प्रेशर तो सेम ही रहा ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो मैं यहाँ 2 कैटेगरी बना रही हूँ, जिसमें चेंज आएगा और जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक साइड हम ले रहे हैं चेंज और एक साइड हम ले रहे हैं नो चेंज। तो जो प्रेशर है वो पूरा के लिए सारे, चाहे आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 3 में डिवाइड करो, 4 में डिवाइड करो, तो प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आया, तो यानी कि नो चेंज कैटेगरी में चला गया। डन। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर आप मान लो मैंने इसे 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा, रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो अब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 में डिवाइड किया, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा,
इसी चीज़ को आप अज्यूम कर सकते हो, आप एक रूम के अंदर हो, उस रूम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तब भी रूम का टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा, यानी कि ये भी किस कैटेगरी में चला गया, नो चेंज। नाउ अब इसी में हम बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। अब वॉल्यूम तो डिवाइड हाफ हो गई, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, अब इसकी अलग वॉल्यूम है, इसकी अलग वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में क्या आ गया, चेंज आ गया, तो वॉल्यूम आ गई इसमें। सपोज चेंज कितना है, क्योंकि मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वॉल्यूम कितनी होगी, V/2। चेंज होने के बाद पहले V थी, अब V से किस में चेंज हो गई, V/2, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में करती तो V/3 हो जाती। नेक्स्ट कंसंट्रेशन को एक बार मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि उसे हम नेक्स्ट टर्म्स को यूज़ करके निकालेंगे। अब बात करते हैं हम N की, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब जब आपने इसमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सपोज इसमें N थे, अब N में से आधे इस पार्ट में चले गए, आधे इस कंपार्टमेंट में चले गए, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स रह गए, N/2, तो N भी किस में चेंज हो गया, N/2 में। सिमिलरली मास, अब पूरे का मास M था, पर आधा मास इधर चला गया, आधा इधर चला गया, तो M किस में चेंज हो गया हमारा, M/2 में। डन। नेक्स्ट एंथैल्पी की बात करें और फ्री एनर्जी की बात, यानी कि इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो H भी किस में चेंज हो गया, H/2, वो भी चेंज होगी। ऐसे U चेंज हो जाएगा U/2 में, S भी चेंज हो जाएगा S/2 में। डन। तो हमारी जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी वो मैंने लिख ली। अब मेरे पास 2 प्रॉपर्टी बची, एक है कंसंट्रेशन और एक है हमारे पास डेंसिटी। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। अब मैं कहती हूँ कंसंट्रेशन में क्यों चेंज नहीं आया और डेंसिटी में भी चेंज नहीं आया। अब इन दोनों में चेंज क्यों नहीं आया। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, दिखने में तो ऐसा लगे ना, जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कंसंट्रेशन में भी चेंज आना चाहिए। कंसंट्रेशन होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, N/V। जब मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो N में भी चेंज आया है और V में भी चेंज आया। अब N चेंज होके किस में आ गया, N/2, और V चेंज यानी वॉल्यूम चेंज होके किस में चेंज हो गई है, V/2। तो जब मैं इसे यहाँ पर चेंज वाली फॉर्मेट में रखूँगी, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, N/V। तो चाहे अगर इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, दोनों के लिए कंसंट्रेशन क्या आ रही है, सेम। ये भी N/V है और यहाँ पर भी जो कंसंट्रेशन आ रही है वो भी क्या आ रही है, N/V। डन। इसका मतलब कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये नो चेंज कैटेगरी। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी होती है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके लिए बात करो तो डेंसिटी होगी M/V। डन। अब 2 कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं। मास में चेंज आ चुका है M/2 और वॉल्यूम में भी चेंज आ चुका है V/2। तो जब आप ये रखोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, M/V। यानी कि चाहे आप बात करो फुल कंपार्टमेंट की, चाहे उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो हमारे पास डेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब कुछ प्रॉपर्टी हैं जब हमने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया तो वो चेंज हो गई, कुछ में कोई चेंज नहीं आया। अब जो प्रॉपर्टी चेंज हो गई ये सारी किसी ना किसी अमाउंट पे डिपेंड कर रही थी, कितने मोल्स आए, कितना उनका मास है, वॉल्यूम है, यानी किसी अमाउंट पे डिपेंड कर रही थी। तो ये सारी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है यानी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ये सारी हमारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो चेंज नहीं हुई, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करी, तो किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी, नेचर पे डिपेंड करेंगी। तो ये जो नेचर पे डिपेंड करी ये हमारी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से अपनी बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिवाइड कर सकते हो। तो अब आपको जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी चूज़ करनी होगी, जस्ट आप उसी चीज़ को कंपार्टमेंट में मान लेना, 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स या 3 इक्वल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके चेक कर लेना कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही। जो चेंज हो जाएंगी वो होंगी हमारी एक्सटेंसिव, और जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा वो क्या होंगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू एवरीवन।